एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूं, चर्चा करने वाली हूं कि वो होम्योपैथी मेडिसिन किस किस तरीके से इंडिकेटेड है, कहां कहां आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरीके की प्रॉब्लम में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी किस पोटेंसी में आपको लेना है। वैसे तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो बना रही हूँ 3x पोटेंसी में, आप चाहें तो 6x पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 200 CH पोटेंसी में भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऑरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। और ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, स्पेशली फीमेल में इसका एक्शन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो फीमेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम को ये कवर करती है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस मेडिसिन की इंडिकेशंस क्या हैं और उसको किस तरीके से लिया जाना चाहिए। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम मेडिसिन जो है, जितनी भी गोल्ड से बनी हुई प्रिपरेशन है उससे बहुत ज्यादा एक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इट इज अ डबल क्लोराइड ऑफ सोडियम एंड गोल्ड, यानी कि गोल्ड और सोडियम से बनी हुई मेडिसिन है, जो कि इसमें डबल मात्रा में क्लोराइड जो है इसमें मिला हुआ है। और ये मेडिसिन जो है ये फीमेल रेमेडी है, जो स्पेशली यूटेराइन अफेक्शन जो होते हैं, जो उनका गर्भाशय होता है, वहां पे जो भी अफेक्शंस होते हैं उसमें बहुत अच्छे से एक्ट करती है। फिर चाहे वो प्रोलेस ऑफ यूटरस हो, हेवीनेस हो, प्रेशर हो वहां पर यूटरस में, या फिर फाइब्रोइड हो, या यहाँ पर या फिर ओवरीज में किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो, वहां पर ये मेडिसिन जो है काफी अच्छे तरीके से वर्क करती है। अब क्योंकि यूटरस में ये काम करती है और बहुत अच्छे इसके एक्शन होते हैं यूटरस पे, तो जहां पर मेंसेस से रिलेटेड कोई समस्या हो या अफेक्शन हो तो वहां पर भी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं वाइट डिस्चार्जेस वगैरह हो तो वहां पर भी मेडिसिन का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑल ओवर जो फीमेल्स की जो कंप्लेंट होती है उसे कवर करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें जो पेन होता है वो बोरिंग पेन होता है, यानी कि जैसे कोई कुछ खोद रहा हो, जैसे कुछ वहां पर इस तरीके से कुछ बोर कर रहा हो, बोरिंग पेन होता है। और पेन अगर देखा जाए तो आईज में, नोज में, ईयर्स में, बैक में हो सकता है या फिर लेग्स में हो सकता है। इसके बाद में अगर इस मेडिसिन की बात करें तो ये जॉन्डिस के केसेस में भी काफी अच्छी तरीके से हेल्प करती है, जहां पर आपको व्हाइट स्टूल की प्रॉब्लम हो या फिर आपको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो या एब्डोमिनल पेन हो, तो वहां पर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। ओवेराइटिस की प्रॉब्लम में, यानी कि जहां इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरीज हो या PCOD की कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो अफेक्शंस होते हैं वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो पोर्शन होता है वहां पर भी इसका अफेक्शन होता है। और इसके अलावा जो पेशेंट होता है इसमें स्पेशली सुसाइडल इंपल्सेस होते हैं, तो वहां पर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पर एंगर के बाद, यानी वेक्सेशन के बाद में कंप्लेंट बढ़ जाए, बहुत ज्यादा एंगर होने के बाद या किसी तरीके का कोई गुस्सा उनके मन में हो और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो इस तरीके से इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो फीमेल्स में स्पेशली जो देखने को मिलते हैं। अगर आपके नोज में अल्सर हो जाता है या फिर जो नोज है वहां पे हार्ड स्वेलिंग हो जाती है, बहुत हार्ड स्वेलिंग होती है, कठोर स्वेलिंग होती है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन जो है इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा जो आपके टीथ होते हैं वहां पर अगर आपको लूजनेस हो जाती है, कभी ऐसा होता है ना कि टीथ आपके हिल रहे होते हैं, या फिर स्वेलिंग इन द गम्स, आपके गम्स में स्वेलिंग हो, वहां पे ब्लीडिंग होती हो, अल्सरेशन की प्रॉब्लम हो, तब भी ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में या फिर अल्सरेशन ऑफ द यूट्रस, यदि यूट्रस में आपके गर्भाशय में अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है या यूट्राइन कैंसर हो, तो वहां पर भी ये मेडिसिन काफी ज्यादा उपयोगी होती है। पेशेंट में हमेशा नोजिया की फीलिंग होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, बिल्कुल भी ठीक तरीके से उन्हें भूख नहीं लगती है, तब ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ओल्ड केसेस ऑफ गाउट या अर्थराइटिस, अगर वो ऐसा पेशेंट है जिनको बहुत लंबे टाइम से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जॉइंट्स में हमेशा पेन रहता है या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल डेफिनेटली किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ फीमेल जेनाइटल्स में पस्चुलर इरप्शंस उन्हें देखने को मिल सकते हैं, साथ में वहां पर वाइट डिस्चार्जेस हो सकते हैं, और इसके साथ ही साथ वहां पे अल्सरेशन तो होगा, साथ में वहां पे ईचिंग भी बहुत ज्यादा होती है और पेन भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके के जो अगर सिम्टम है तो वहां पर भी ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती है और काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। इसके अलावा अगर आपको कैरीज हो आपके जॉ में या फिर अगर वहां पर किसी तरीके के अफेक्शंस हो, जैसे कि गम्स में होते हैं या जॉ लाइन में अगर कैरीज हो, तो वहां पर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। साथ ही साथ वार्ड्स आपने देखे होंगे, यानी कि मस्से जिसे हम कहते हैं, वो आपके शरीर में कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इंडिकेटेड है जहां पर आपको टंग में हो आपके वार्ड्स,
यानी मस्से जो है आपकी जीभ पर अगर मस्से होते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इफेक्ट करती है मेडिसिन। इसके अलावा एक्यूट मेट्राइटिस में भी काफी अच्छी होती है, ओवराइटिस में भी काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। जहां पर आपको गर्भाशय में सूजन की प्रॉब्लम हो या फिर वहां पर स्वेलिंग हो, अल्सरेशन हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो वहां पर ये अच्छी तरीके से वर्क करती है। ओवरीज में भी इसके काफी अच्छे तरीके से अफेक्शंस होते हैं। कंजेशन बहुत ज्यादा होता है ओवरीज या यूट्रस में, वहां पे इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। मेंसेस जो होते हैं वो प्रीमेच्योर मेंसेस हो सकते हैं या बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज मात्रा में या बहुत ज्यादा मात्रा में मेंसेस होते हैं। निम्फोमेनिया की भी प्रॉब्लम फीमेल्स में अक्सर देखने को मिलती है। निम्फोमेनिया मीन्स एक्सेसिव डिजायर फॉर द सेक्स। तो जहां फीमेल्स में इस तरीके के लक्षण हो या जनरलाइज अगर देखा जाए तो फीमेल्स की ऑल ओवर दी जो सिम्टम्स होते हैं उसको कवर करने का काम करती है। जैसे कि निम्फोमेनिया मैंने बताया, तो इसी तरीके से एब्सेंस ऑफ डिजायर फॉर द सेक्स भी इसमें देखने को मिलता है। चाइल्ड को बियरिंग करने की कैपेसिटी भी उनकी बहुत ज्यादा कम होती है। जो ऐसी महिलाएं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं या उनके ओवरी में या यूट्रस की किसी कमी की वजह से जहां पर उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वहां पर इस मेडिसिन का काफी अच्छा रोल होता है, उसका इस्तेमाल वो डेफिनेटली कर सकती हैं। साथ ही साथ जो ओवरीज होती है वो इतनी ज्यादा इनलार्ज हो जाती है कभी कभी वहां पर इन्फ्लेमेशन की वजह से कि वो अम्लाइकस तक रीच कर जाती है। बहुत ज्यादा इंटेंस लेग पेन होता है, इवन इतना ज्यादा पेन होते हैं पैरों में कि वो ठीक तरीके से चलने भी नहीं पाते, उनको चलने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। डिस्चार्जेस भी होते हैं जेनाइटल में से, वाइट डिस्चार्जेस हो सकते हैं, वहां पे इचिंग बहुत ज्यादा होती है। प्लूराइटिस की प्रॉब्लम जहां होती है, वल्वा में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो वहां पर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बोरिंग पेन इन द लेग है। लेग्स में बहुत ज्यादा पेन होते हैं, बोरिंग पेन होता है, जैसे कि कोई कुछ खोद रहा है वहां पर या कुछ चीज अंदर की तरफ धसी जा रही है, इस तरीके से वहां पे पेन होता है। ऑल ओवर दी बॉडी में भी इचिंग बहुत ज्यादा होती है, इंटेंस इचिंग होती है। और इसके अलावा अगर इस मेडिसिन को देखा जाए तो फीमेल्स के साथ साथ मेल्स में भी अगर इस तरीके की सिम्टम है तो वो डेफिनेटली इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि फीमेल्स ही इसका इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि इसका अफेक्शन जो है फीमेल ऑर्गन्स पे ज्यादा है तो फीमेल इसको फीमेल रेमेडी के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक पेन होता है जो कि आपके नेक से शुरू होकर शोल्डर तक जाता है, तो अगर इस तरीके का पेन हो रहा है तो भी ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा इंडिकेटेड होती है। बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंगली अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा डिले मेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा स्कैंटी यानी कि बहुत कम मात्रा में मेंसेस होते हैं। किसी किसी में प्रोफ्यूज मेंसेस भी होते हैं, बट अगर स्कैंटी हो रहे हैं, बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं, तब भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अनेबल टू बियर द चाइल्ड, बहुत सारी फीमेल्स जो होती हैं वो चाइल्ड मतलब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, लेकिन अगर उनको नहीं हो पा रहे हैं तब भी उस मेडिसिन को हम देते हैं और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने ऑरम म्योर नेट्रोनेटम के बारे में बताया है, जो कि 3x पोटेंसी में आप स्टार्ट जो है वो 3x से करना चाहिए और इसकी एक टेबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। फीमेल्स भी ले सकती हैं और पुरुष अगर चाहे, अगर उनको कहीं टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या लेग्स में उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो ले सकते हैं। और भी जो सिम्टम्स मैंने बताया, जॉइंटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वहां पर भी वो इस मेडिसिन को ले सकते हैं, लेकिन जहां इंडिकेटेड हो वहां पर, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक टेबलेट लेना है और डायरेक्ट अपने टंग पे डाल देनी है और उसको चूसना है। मतलब आपको चबाना नहीं है या पानी के साथ नहीं करना है, आप इसको इजीली बिना पानी के भी ले सकते हैं। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो साथ में आप ले सकते हैं, अदर मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन आधे घंटे का गैप बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर 2 मेडिसिन के बीच में। और अगर सेम पैथी यानी होम्योपैथी की ही 2 अलग मेडिसिन ले रहे हैं तो 5 से 10 मिनट का गैप जरूर रखें, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव होती है। और इसको जो प्रिजर्व करने की बात करें तो इस मेडिसिन को या कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन को डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना चाहिए और नॉर्मल टेम्परेचर पर आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो जो कि ऑरम म्योर नेट्रोनेटम के बारे में थी, यानी कि ऑरम म्योरेटिकम नेट्रोनेटम के बारे में थी 3x पोटेंसी में, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको 6x पोटेंसी में भी जो है इसके सिम्टम्स वो सेम होते हैं, लेकिन हम इस 3x पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम 6x 30 200 तक भी जाते हैं। तो इस तरीके से आप उसके जो अफेक्शंस होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पोटेंसी जो है डिसाइड की जाती है। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन को नहीं लेना है। तो आप आज की वीडियो आपको होपफुली पसंद आई होगी और काफी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह मैं नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। इसके अंदर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।